क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 10 मार्च के लिए हिस्टोरी का हम मॉडल पेपर समझने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। और इस पेपर से आप 30 से 35 अंक आराम से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हम इस तरह के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे हिस्टोरी के, तो 100% आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए, वीडियो को आपको धैर्य और शांति से देखना है और बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ फ्रंट पेज के ऊपर निर्देश दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहले से टिक मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि किला का लिपि किस सभ्यता से संबंधित है, तो ये है आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता से। अगला है, रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत हुआ, कब हुआ? 27 ईस्वी पूर्व। तीसरा है, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था, तो बट्टू ने किया था। चौथा है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर की रचना की किसने की? लियोनार्डो दा विंची ने। कनाटा शब्द का अर्थ है देश। छठा है, किंग राजवंश का संबंध है चीन से, किससे है? चीन से, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने टिक मार्क करके रखे हुए। देखिए, यहाँ पे इनको भी मैं पढ़ के बताऊंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। देखिए, उसी के लिए तो मैंने यहाँ पे पहले से टिक मार्क करके रखे हुए हिंदी वर्जन वालों के भी, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ लेना है अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, राजा जिमरिलिम का राजमहल खालिस्तान में स्थित था, मारी में। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में खालिस्तान परिवार का प्रचलन था, पितृसत्तात्मक का। चीन की दीवार का निर्माण खालिस्तान ईस्वी पूर्व में हुआ था, 2021। पादुआ विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है, इटली। कैनबरा खालिस्तान की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया। रेड गार्डस के मुख्यतः खालिस्तान का इस्तेमाल किया गया, तो छात्रों का, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हो गया। चलिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपके भी यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए, हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न में है, सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन, मारी के राजा एमोराइटस समुदाय के थे, तो ये सत्य है। दूसरा, रोम में चांदी के सिक्के को सोल्डस कहा जाता था, तो ये असत्य है। चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहते हैं, सत्य। बड़े चर्च मैनर कहलाते थे, असत्य बात। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया, सत्य। और ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, तो यह है असत्य, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। चलिए, अगला है सही जोड़ी। तो यहाँ पे मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दिए हुए हैं, कौन सी जोड़ी किसकी है, तो उस हिसाब से आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि सेंट ऑगस्टिन कौन थे, तो ये थे एक दार्शनिक। दूसरा है, यायावर शब्द का क्या अर्थ है? धुमंतु। नाइटस कौन थे? एक योद्धा।
टेम्पल की छत पर लेप चित्र किसने बनाए थे? तो माइकल एंजेलो ने। और किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो इसका आंसर है चीनी। चीनी भाषा में, ठीक है। और किस कबीले के लोग आंसुओं की राह के सफर में भर गए? तो इसका आंसर आपका ही जापानी भाषा नहीं है, गलती से हो गया है। तो इसका आंसर है नवा होप। क्या आएगा इसमें? नवा होप, ठीक है। चलिए अगला है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर सन यात सेन। कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन, ठीक। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है, कीलाकार लिपि की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक। इसी का अथवा है सीमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर, ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर ये 23 तक के जो प्रश्न है, इनके जो सॉल्यूशन की PDF है, देखिए वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है। और सर्च बटन पर आपको सर्च करना है चैनल का नाम NCERT कोचिंग, यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है NCERT कोचिंग, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ये NCERT कोचिंग नाम से ऐप का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी ऐप रहेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे, जब ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है रजिस्टर करने की, ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐप किसके लिए हमने बनाई है? तो देखिए आपके समझ लीजिए 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इतिहास हो गया, राजनीति हो गई, भूगोल हो गया, ठीक है। और किसी के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। किसी के पास अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है। तो किसी के पास इस तरह से आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के हम आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। कितने मॉडल पेपर दे रहे हैं? 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, ठीक है। और इनका साथ में फुल सॉल्यूशन, ठीक है, फुल सॉल्यूशन आपका रहेगा। और कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी, वो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो देखिए इस पे कुछ आपको फ्री कंटेंट रहेगा, ठीक है, फ्री कंटेंट रहेगा। और कुछ पे आपको पेड करना पड़ेगा। तो वो पेड क्यों करना पड़ेगा? देखिए आप भी जानते हैं कि हर एक चीज़ पर टैक्स लगता है, चाहे आपकी 5 रुपये की पेन क्यों ना हो, 2 रुपये का शैम्पू क्यों ना हो, या आपकी साबुन क्यों ना हो। तो देखिए ये तो एक एप्लीकेशन है, तो साइट पे से बनाई हुई है, तो उस पर भी टैक्स लगता है, ऑनलाइन पे भी टैक्स लगता है। तो उसी वजह से इस पर कुछ चार्ज लग रहा है, तो वही चार्ज केवल आपसे हम ले रहे हैं। तो आपका 200 से 300 मात्रा में काम बन जाएगा। और आपका एक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स, एक क्लास का, ठीक है, एक सब्जेक्ट का नहीं, एक क्लास का पूरा कोर्स 200 से 250 में हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी तक एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर आपको एकदम प्योर चीज़ें देंगे। यदि आप वास्तव में चाहते हैं अच्छे परसेंटेज बनाना, तो देखिए एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद हम आपको कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें भी देंगे जो केवल मात्र एप्लीकेशन पे ही पहुँचेगी। और जिन्होंने पेड किया हुआ है, चार्ज लगवाया है, उन्हीं के पास पहुँचेगी। यदि आपने भी अभी तक पेड नहीं किया है, रजिस्टर नहीं करवाया है, तो करवा लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको इसी के ऊपर मिलेगी, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है हमारा। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिलगमेश क्या है? टेस्ला से क्या तात्पर्य है?
कुर क्या था, टेली क्या था, टीच से क्या चाहिए, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज से क्या आशय था, रेड इंडियन कौन थे, सन या सेन के 3 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। ठीक है, चलिए जापान के विकास के कोई 2 कारण लिखिए। रोमन साम्राज्य के दासों के प्रति व्यवहार किया जाता था। चार्लुसो का गठन किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करना है। पुनर्जागरण काल की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके प्रश्न रहेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 विशेषताएं लिखिए। सामंतवाद के पतन के 4 कारण लिखिए। ठीक है, हो गए 21वां प्रश्न, ये 22वां प्रश्न और 23वां प्रश्न। ठीक है, 23वां प्रश्न 2 बार है आपका। देखिए यहाँ से ध्यान से ये नोट की गई लाइन पड़ेगा कि निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न क्रमांक 23 के स्थान पर दिए गए हैं। ठीक है, ये रहा। जापान किस महाद्वीप में स्थित है, जो देख नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए ये आपका 23वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, हो गया। चलिए, तो आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। 10 मार्च के दिन आपका हिस्टोरी का पेपर है। अच्छे से तैयारी कीजिए, जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि मेहनत आप ही के हाथों में। ठीक है।